डिस्क के पेशेंट के कुछ कॉमन डाउट्स, क्योंकि डिस्क का पेशेंट इतना डिस्क की प्रॉब्लम से परेशान नहीं होता, चाहे वो सर्वाइकल रीजन का हो या लंबर रीजन का हो या थोरेसिक रीजन का हो। जितने उसके क्वेश्चंस उसको परेशान करते हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए समझते, क्या मेरी डिस्क परमानेंटली ख़राब हो गई? ऐसा कभी नहीं होता, ये बहुत ही फिजूल बात है, इसकी तरफ लोड लेना बिल्कुल बंद कर दो। अब मुझे सर्जरी ही करवानी पड़ेगी? 95 to 97% ऑफ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत कभी नहीं आती है। और अगर कोई बहुत इमरजेंसी में जाके करा रहा है तो इमरजेंसी सिर्फ उतनी है कि अगर आपके स्टूल के और ब्लैडर के कंट्रोल खत्म हो रहे हैं, उससे ऊपर इमरजेंसी कुछ भी नहीं होती, बहुत ईजिली कंट्रोल हो जाता है। क्या मैं दोबारा नॉर्मल चल पाऊंगा? डेफिनेटली चल पाएगा भाई, तो मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीने की दिक्कत होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हफ्ता 10 दिन ही रहता है इसका, जो बहुत ज़ोर होता है। जिम या एक्सरसाइज अब ज़िंदगी भर बंद करनी पड़ेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, मुश्किल से 2-3 महीने के गैप के बाद। इनफैक्ट जिम आपको प्लस ही देगी, नेगेटिव कभी नहीं देगी। मेरी झुकने से डिस्क और बाहर आ जाएगी, क्या मैं जीवन भर नहीं झुक पाऊंगा? फ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, झुकना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने के बाद कंट्रोल्ड मैनर में आपको फ्लेक्शन स्टार्ट कर लेना चाहिए। बेड रेस्ट करना ज़्यादा सही है, क्या मैं वॉक करूं? एक्सेस बेड रेस्ट आपकी रिकवरी को डिले करेगा, कंट्रोल्ड वॉक आपको प्लस देगी। पेन कम हुआ मतलब डिस्क ठीक हो गई, आप छोड़ो ना डिस्क को, पेन ठीक हो रहा है, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहो, आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये पैरालिसिस में कन्वर्ट हो सकता है? होना होता तो शुरू में ही हो जाता, अभी उसका कोई खतरा नहीं है।